3 सिद्धांत चाहिए जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए। पहला सिद्धांत, अगर जीवन में आपको अमीर और कामयाब बनना है तो करना पड़ेगा आपको बिजनेस। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर। क्या बनना पड़ेगा? दूसरा सिद्धांत, वो बिजनेस होना चाहिए आपका FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब क्या? टाटा का नाम सुना है? टाटा क्या बनाता है? ट्रक बनाता है, गाड़ियां बनाता है, लेकिन टाटा चाय और नमक भी तो बनाता है। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, कितने लोगों ने टाटा का ट्रक खरीदा आज तक? 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति। पूरे हॉल में 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने टाटा का ट्रक लिया है। अच्छा, कार कितने लोगों ने टाटा के लिए? पूरे हॉल में 10 लोग। अब पूछता हूं, टाटा की चाय और नमक कितने लोगों ने लिया है? कुछ समझ में आई बात? कुछ भेजे में घुसा? जीवन में काम वो करो, उस चीज का बिजनेस करो जिस चीज की जरूरत सबको है। फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। 5 साल 6 साल पहले अमेज़न को इस देश में कोई जानता नहीं था। आज अमेज़न इस देश की टॉप कंपनीज में से है कि नहीं है? 10 साल पहले बाबा जी को कोई जानता नहीं था। 15 साल पहले कौन है बाबा रामदेव? कोई जानता था? एक व्यक्ति उजागर हुआ जिसने सिर्फ इतना किया, लोगों को सुबह 4 बजे उठ के सारी ऑक्सीजन अंदर लेके बाहर निकालने को कहा। और पहले 3 साल लगाए लोगों को जागरूक करने में, 5 साल लगाए, फिर लाए अपनी एक बड़ी सारी सीरीज जिसका नाम हुआ, बताओ उसके प्रोडक्ट आते हैं कि नहीं आते हैं घर में? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। जीवन में काम वो करो जिसके अंदर लोगों को आपके काम की जरूरत हो। दूसरा सिद्धांत, वो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स का होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, वो सिर्फ अकेले आप पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, यहां जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सीरियसली पूछूंगा मैं आपसे, दिल पे हाथ रख के बोलना, भगवान ना करे यहां से मैं भी निकलूंगा, आप भी निकलोगे, और मेरे साथ भी हो सकता है और आपके साथ भी हो सकता है, भगवान ना करे हम में से कोई 1 2 4 5 कुछ भी हो, घर नहीं पहुंच पाए, कुछ हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है। डेट किसी को पता नहीं है, आने की डेट सबको पता है, जाने की डेट किसी को नहीं पता। और ऐसे हमने कई उदाहरण देखे होंगे। क्या कोई है जो ये बोलता है, जो लाइफस्टाइल आज मेरा परिवार जी रहा है कल भी एज इट इज जिएगा? ताली मत बजाओ इस बात पे, ताली मत बजाओ, बहुत सीरियस बात है। कारण एक ही है, वो जो काम कर रहा है वो एक आदमी पे निर्भर है, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी पे, और वो आपकी कुर्सी पे बैठा है। अगर मैं जो काम कर रहा था उस काम को मैं करता रहता और मैं कुछ नहीं कर पाता या कुछ नहीं रहता, तो उसमें मेरी अगले दिन की इनकम, रात को 2 बजे उठना, जो लोग यहाँ पे जो कमाते हैं खुद, जिनका परिवार उनकी कमाई से चलता है, वो 2 बजे उठना, आज रात कल रात कभी भी, और उठ के थोड़ा पीछे जाना, और जो सामने 3 या 4 लोग सो रहे हो ना, उनको गौर से देखना और उस पिक्चर में से खुद को हटा के देखना। पिक्चर बहुत भयावह दिखेगी। तीसरा सिद्धांत क्यों कहा है ये बता रहा हूं मैं आपको, जे पॉल गेटी ने। वो इसलिए कहा, काम ऐसा करो जो आप पे सिर्फ 3% निर्भर करता हो, 97% आपके साथ आपके लोगों पे निर्भर करता हो। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया का अकेला ऐसा व्यवसाय है, जो व्यवसाय है जिसमें FMCG प्रोडक्ट हैं, और 5 साल कोई काम कर ले तो वो व्यक्ति ना रहे तो भी उसके परिवार को हर दिन पैसा पहुंच सकता है। ये ताकत है इस बिजनेस के अंदर। अशफाक है, अशफाक खड़े होंगे एक बार। ये मोहम्मद अशफाक हैं। कितनी उम्र है आपकी? 25। क्या आपने इस कंपनी का प्लान देखा था? नहीं देखा। और आप कौन से रैंक पे हैं? STC, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर। प्लान किसने देखा था? पापा ने। कितने साल पहले देखा था? 8 साल 7 साल पहले देखा था। 7 साल 8 साल पहले इनके पापा ने प्लान देखा, ये बिजनेस स्टार्ट किया, एक टीम बनाना शुरू किया, और आज से आई थिंक 3 साल हो गए पापा जी को। 3 साल पहले किसी बीमारी की वजह से इनके पिताजी इस दुनिया से चले गए,
उनको वापस नहीं ला सकते थे। अशफाक सच बताना, अगर आपके पापा ये बिजनेस नहीं करके जाते तो आज आप क्या कर रहे होते? क्या काम? टायर सेल परचेज रिपेयरिंग, यही काम कर रहे होते। उससे महीने की आमदनी कितनी हो सकती थी? 20,000 30,000। आपकी इस समय महीने की आमदनी एवरेज कितनी चलती है इस बिजनेस से? 50 से 60,000 रुपया हर महीना। अशफाक ने शायद अब तक एक भी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराया होगा, लेकिन इनके पापा ने जो बीज बोया वो बीज आज तकरीबन 30,000 लोगों का है। 30,000 लोगों का वृक्ष। जहां टूथपेस्ट कोई करता है तो उसका बिजनेस वॉल्यूम इनके अकाउंट में ऐड होता है। कोई अगर जाके पोंछा लगता है तो बिजनेस वॉल्यूम इनके अकाउंट में भी ऐड होता है। वहां पे अगर कोई व्यक्ति नहाता है तो अकाउंट में ऐड होता है। ये बात मुझे जब पता चली थी आज के 20 साल पहले कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें एफएमसीजी हो और आपके साथ लोग हों, ये बात बार बार घर करती थी कि यार मेरे काम में वो चीजें नहीं है, मैं कैसे फैलाऊंगा। सोचा मैं जो काम कर रहा था उसको अगर मैं बढ़ाता भी हूं, मेरी दुकान से मैं 2 दुकान 4 दुकान 5 दुकान करता हूं, तो मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि सब जगह मैं जाके बैठ सकूं। तो मन में एक ही ख्याल आता था, यार नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज मिले, अच्छी चीज मिले। हर्षवर्धन जी जब मेरे पास आए तो मैं कह सकता था कि नहीं करना, नहीं करना, पहले भी किया है। और लोग बोल देते हैं साहब, अरे मैंने पहले एक कंपनी की थी, कुछ नहीं है ये कंपनियों में, बर्बाद हो जाते हैं। मैं पूछता हूं यार 10,000 का प्रोडक्ट लेके कितने लोग बर्बाद हुए? बर्बाद नहीं होते, सोच बर्बाद हो जाती है इंसान की। क्यों? क्योंकि सपना दिखाता है कोई और पूरा नहीं होता तो आदमी को लगता है मैं तो लुट गया। फेल होने के बाद वापस अटेम्प्ट करते हैं। आज जितने लोग बच्चे आए हैं 2.5 लाख, कितने? 25 लाख। 25 लाख में से 2300 माइनस कर दो, कितना बचा? 24,99,000 और जो भी बचा, हाँ 97,700। ये तो फेल ही हुए ना। हेलो, अब इनमें से अगले साल रीट की एग्जाम निकलेगी तो देंगे ही नहीं ना, डबल देंगे ना। फेल होने के बाद दे रहे हैं। तो मैं एक चीज कहता हूं, अगर वो दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, तिबारा करेंगे, जब तक उनकी उम्र नहीं निकलती तब तक अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं पूछता हूं, आप एक बार अगर नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, तो क्या फर्क पड़ गया? कोई ना कोई अच्छी कंपनी आएगी आपके द्वार पे, उस दिन अटेम्प्ट करना, एक दिन आप सक्सेसफुल होगे।